बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको अल्लाह के प्यारे नबी हम सब के आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बहुत ही प्यारा वाक़या बताने जा रहा हूँ। इस वाक़ये को सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये वाक़या है एक यतीम बच्चे और उसकी माँ का, और अल्लाह के प्यारे नबी ने किस तरह उनकी मदद की। पूरा वाक़या जानने के लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। इस खूबसूरत कायनात में जहाँ हर तरफ कुदरत के नज़ारे हैं, वहाँ सबसे खूबसूरत हस्ती माँ है। हमारी माँ का चेहरा चाहे जैसा भी हो, औलाद के लिए वही सबसे खूबसूरत होती है। मक्का में एक बेवा औरत रहती थी। वो मुसलमान नहीं थी बल्कि मुशरिक थी। उस औरत का 8 साल का बेटा था। वे दोनों बहुत गरीब थे। बड़ी मुश्किल से उनका गुजर बसर होता था। एक दिन माँ घर आई तो बच्चे ने अपनी माँ के करीब आकर अपनी माँ से कहा कि माँ, मैंने देखा है कि आप दूसरों बच्चों की माँओं की तरह नहीं हो। उनके पास नए नए कपड़े हैं और तुम्हारे पास तो मैले और फटे हुए कपड़े हैं। माँ ने बेटे की तरफ नज़र भर कर देखा, प्यार से उसे अपने पास बिठाया और कहने लगी, अच्छा तो मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया है कि उसे अपनी माँ के हालात समझ आने लगे। फिर अपने बेटे को सीने से लगाया और रोते हुए कहने लगी, बेटा तुम्हारा बाप मर चुका है और तेरी माँ अब बेवा है और तू यतीम है, इसलिए मेरे पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं हैं। तेरी माँ सारा दिन लोगों के घरों में काम करती है और जो कुछ भी आज तक कमाया है वो तुझ पर लगा दी हूँ। तुझे खाना खिलाया ताकि तू भूखा ना रहे, तेरे लिए कपड़े बनाए ताकि तेरा जिस्म ढक सकूँ और तेरी परवरिश कर सकूँ। ये कहकर माँ ने बेटे को गले से लगाकर खूब रोई। बेटे ने माँ को चुप करते हुए कहा, माँ तेरी चादर फट गई है ना, मैं तेरे लिए नई चादर लेकर आऊँगा। माँ ने पूछी कि बेटा तू कहाँ से लाएगा, तू तो अभी 8 साल का बच्चा है। बच्चा बोला, मैं चाचा से मांग कर लाऊँगा। माँ ने कहा, तेरे चाचा ने तो तेरे बाप की ज़मीन पर भी कब्जा कर रखा है, वो तुझे चादर नहीं देंगे। बेटा बोला, मैं ज़रूर जाऊंगा, मैं चाचा से जाकर कहूँगा मैं तुम्हारा भतीजा हूँ, वो मुझे देखकर खुश होगे। मैं चाचा से कहूँगा कि मैं ज़मीन लेने नहीं आया हूँ, मैं तो अपनी माँ के लिए बस चादर लेने आया हूँ। माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा तुझे पता भी है वो बहुत दूर रहते हैं, तू 8 साल का बच्चा है, कैसे जाएगा। बच्चे ने जवाब देते हुए कहा कि माँ तू फिक्र ना कर, मैं सब पता कर चुका हूँ। माँ ने बेटे को चाचा के पास जाने की इजाज़त दे दी। बेटे को नहलाया, साफ सुथरे कपड़े पहनाए, बच्चे के बाल संवारे, खुशबू लगाई और चाचा की तरफ रवाना कर दिया। बच्चा पैदल चलता हुआ चाचा के मकान पर पहुंच गया। जाकर देखा कि चाचा अपने साथियों के साथ बैठकर शराब पी रहे थे। बच्चे ने अदब के साथ चाचा के पास जाकर चाचा कह के पुकारा। चाचा ने मुड़कर देखा, पूछा तू कौन है। बच्चा बोला कि मैं आपका भतीजा हूँ, आपसे माँ के लिए चादर लेने आया हूँ।
चाचा के सामने उसका 8 साल का भतीजा खड़ा हुआ था, लेकिन चाचा ने प्यार करने की जगह उसने बच्चे को मारना पीटना शुरू कर दिया। बचाओ बचाओ कहकर वो बच्चा चीखता रहा। इतना मारा कि बच्चा लहूलुहान हो गया, साफ कपड़े खून से भर गए। चाचा ने भतीजे को थप्पड़ मारे, डंडे मारे। वो बच्चा मुश्किल से अपनी जान बचाकर भाग गया। उधर माँ का दिल बेचैन हो गया और वो अपने बेटे की खातिर घर से निकल दौड़ी। ये सिर्फ माँ और बेटे का प्यार था। अभी बेटा माँ तक नहीं पहुँचा था, लेकिन माँ उसके लिए बेचैन हो गई। बच्चा रोते रोते घर जा रहा था कि रास्ते में एक आदमी ने बच्चे को रोका और पूछा, ये हाल कैसे हुआ? बच्चे ने सारा माजरा बता दिया कि मैं चाचा के पास माँ के लिए चादर मांगने गया था और चाचा ने मुझे मारा। उस आदमी ने कहा, सुनो, खाने काबा में जाओ, वहाँ तुम्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलेंगे और तुम उनसे अपनी माँ के लिए चादर मांगना, वो ज़रूर देंगे। बच्चे ने अपने आंसू पोंछे और घर की तरफ चल दिया। माँ के पास गया। बेटे के इस हाल को देखकर उसकी माँ बहुत रोई और उसे घर में ले गई। घर ले जाकर उसे नहलाया, खून साफ किया और उसके जख्मों पर मरहम लगा दी और कहने लगी, मैंने तुझे मना किया था ना कि चाचा तुम्हें कुछ नहीं देंगे। बेटे ने कहा, माँ मैं अब किसी और के पास जाऊंगा, अगर आप मुझे इजाज़त दो तो वो मुझे चादर ज़रूर देंगे। माँ ने कहा, कौन है बेटा? बेटा बोला कि मोहम्मद। माँ बेटे को डांटते हुए बोली, अब इस घर में दोबारा मोहम्मद का नाम नहीं लिया जाएगा। तुम्हें पता है बेटा वो जादूगर है, मजनू है, जो भी उसके पास जाता है वो उनका ही हो जाता है। माँ बोली, तू उनके पास हरगिज नहीं जाएगा। अल्लाह ताला ने इस बात का जिक्र कुरान पाक के 27वें पारे में फरमाया है कि लोगों ने मेरे नबी को मजनू शायर और जादूगर कहकर पुकारा।